हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? गुड। मैथमेटिकल लॉजिक के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्टेटमेंट पैटर्न्स। इसमें स्टेटमेंट पैटर्न मतलब जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है होते दो से ज़्यादा होते हैं। उसके बाद में हमने देखा था लॉजिकल इक्विवेलेंस की दो स्टेटमेंट पैटर्न्स है, वो अगर उनकी ट्रूथ टेबल्स अगर सेम होते हैं, ट्रूथ वैल्यूज अगर सेम होती है, उसको बोलते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। एंड देन टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। टोटोलॉजी मीन सारे के सारे आउटपुट जो है वो ट्रू आएंगे। देन कॉन्ट्रडिक्शन मीन सारे के सारे आउटपुट जो है फॉल्स आएंगे। एंड कॉन्टिजेंसी, कॉन्टिजेंसी मीन एक तो एटलीस्ट ट्रू एंड एटलीस्ट एक फॉल्स रहेगा, मतलब दोनों भी वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, ट्रू और फॉल्स का वहाँ पे कॉम्बिनेशन रहेगा। तो साथ ही में हमने 1.2 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, राइट। अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सो अभी देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन सॉरी। यूजिंग द ट्रूथ टेबल्स प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। मतलब जो हमें स्टेटमेंट पैटर्न थे, दिस स्टेटमेंट पैटर्न एंड दिस स्टेटमेंट पैटर्न आर इक्विवेलेंट, मतलब उनकी जो ट्रूथ वैल्यूज है वो सेम आएगी। और कैसे प्रूव करना है? बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल्स। सो अभी देखना है कि कितने स्टेटमेंट लेटर्स हमारे पास है, पी और क्यू, दो है, राइट। सो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे पी क्यू। देन निगेशन ऑफ पी हमें चाहिए, और यहाँ पे भी निगेशन पी चाहिए। निगेशन क्यू नहीं है तो नहीं लिखेंगे। देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी और क्यू, एंड देन हियर पी और क्यू एंड निगेशन पी। ओके। अभी यहाँ पे हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कितने स्टेटमेंट पैटर्न है, टू, मतलब कितने रोज होंगे, 4, 2 to 4। सो यहाँ पे टी टी एफ एफ, फिर उसका हाफ करना है, मतलब यहाँ पे 2 2 था, यहाँ पे 1 1, टी एफ। देन नेगेशन ऑफ पी आएगा, नेगेशन ऑफ पी आता है एफ एफ टी टी। अभी इन दोनों का एंड, मतलब टी एंड एफ, एफ इसका भी, एफ इसका, टी इसका, एफ। क्योंकि एंड में एक भी एफ अगर आता है तो आंसर जो होता है हमारा एफ आता है, राइट। अभी पी और क्यू, पी और क्यू तो हमें पता है, और मतलब एक भी अगर ट्रू आता है तो ट्रू, सो ये भी ट्रू, सो ट्रू ट्रू ट्रू। देन टी एफ टी, एफ टी टी, एफ एफ एफ। अभी इसका और इसका एंड लेना हमें, राइट। सो अभी क्या करेंगे, एफ टी एफ, एफ टी एफ, टी एंड टी टी, टी एंड एफ एफ। अभी ये कॉलम देखेंगे हम लोग, क्योंकि यही तो इक्विवेलेंट प्रूव कर रहे हैं हमें। सो क्या आएगा, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू पी और क्यू नेगेशन एंड नेगेशन ऑफ पी, इस तरीके से। ठीक है, सो हम लोग लिखेंगे बाय ट्रूथ टेबल दिस इज ट्रू। ओके, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है p बाय कंडीशनल q इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ p और q एंड नेगेशन ऑफ p एंड q। सो यहाँ पे फिर से देखेंगे दो ही लेटर्स है p और q, तो यहाँ पे चार ही रो बनेंगे। सो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले p q, ये हो जाएगा p बाय कंडीशनल q। देन यहाँ पे आएंगे इसका सबसे छोटा p और q। देन यहाँ पे होगा p एंड q। देन यहाँ पे इसका निगेशन, निगेशन ऑफ p एंड q। और ये पूरा जो है p और q एंड निगेशन ऑफ p एंड q, एंड देन लास्ट में पूरा फाइनल। फाइनल मतलब हम लोग ये लिखेंगे, मेरे यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने बस इसे फाइनल लिखा। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे। फाइनल मतलब इसका निगेशन होगा, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टी टी एफ एफ, देन टी एफ टी एफ, ये आएगा टी एफ एफ टी। क्योंकि बाय कंडीशन में क्या होता है, दोनों अगर सेम है तो ट्रू, दोनों में से दोनों डिफरेंट है तो फॉल्स। सो टी 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 एफ एफ टी, और टी एफ और एफ टी एफ रहेंगे। पी और क्यू, पी और क्यू हमें पता है क्या आता है, टी, ये भी आएगा टी, ये भी आएगा टी, और ये आएगा एफ। पी एंड क्यू, पी एंड क्यू क्या आएगा, P and Q is T F F F। negation of this मतलब ये आएगा F T T T।
उसके बाद में हमें क्या करना है कि ये टेबल और ये कॉलम और ये कॉलम इनका एंड लेना है। सो टी एंड एफ जो आएगा वो आएगा एफ, टी एंड टी आएगा टी, देन टी एंड टी आएगा टी, और एफ एंड टी आएगा एफ। और फाइनल क्या है, इसका निगेशन, मतलब एफ का निगेशन टी, इसका एफ देन टी। ओके, अगर हम लोग देखेंगे जो भी क्वेश्चन है सी टी एफ एफ टी एफ एफ टी, मतलब हम लोग फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, बाय ट्रुथ टेबल द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज प्रूव, और जो है प्रूव ऐसे लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम लोग, P और Q कंडीशनल R, P कंडीशनल R एंड Q कंडीशनल R, ऐसे दो स्टेटमेंट जो है हमें इक्विवेलेंट प्रूव करने बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। अभी देखेंगे तीन लेटर से P Q R। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तीन सबसे पहले लिखेंगे P Q एंड R। ओके, उसके बाद में तीन लेटर्स होने की वजह से इसे कितने रोज बनेंगे, 8 रोज बनेंगे, राइट, 8 रोज। देन P और Q, देन ये होगा P और Q एंड R, देन ये लेंगे हम लोग P कंडीशनल R, ये लेंगे Q कंडीशनल R, और इन दोनों का एंड, मतलब P कंडीशनल R एंड Q कंडीशनल R। तो यहाँ पे आएगा सो कितने रोज बनेंगे हमें पता है 3 है। सो 2 रेज टू 3 कितना होता है, 8 होता है, राइट। 2 रेज टू 3 इज इक्वल टू 8, मतलब यहाँ पे 4 ट्रू 4 फॉल्स, सो यहाँ पे 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर से 2 ट्रू 2 फॉल्स, यहाँ पे 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, राइट। P और Q, P और Q मतलब क्या होता है कि दोनों में से एक भी ट्रू तो ट्रू, मतलब T T T T T T T F T T F T F T T F T T F F F F F F। अभी दिस कंडीशनल R मतलब T कंडीशनल T T T कंडीशनल F F T कंडीशनल T T T कंडीशनल F F T कंडीशनल T T कंडीशनल F F F कंडीशनल T T और F कंडीशनल F सॉरी F कंडीशनल F T। अभी आपने क्या करना है, जो ट्रूथ टेबल्स है वो सामने रखिए, बेसिक ट्रूथ टेबल्स क्योंकि उनकी जरूरत पड़ती है, और कंडीशनल में सीक्वेंस बहुत मैटर करती है, कंडीशनल में सीक्वेंस, बाकी किसी भी कनेक्टिव में सीक्वेंस मैटर नहीं करती, बस कंडीशनल में करती है, क्योंकि कौन सा पहला है, टी कंडीशनल एफ जो है वो एफ होता है और एफ कंडीशनल टी टी होता है, इसलिए। अभी ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड। अभी देखेंगे पी कंडीशनल आर, पी कंडीशनल आर, टी कंडीशनल आर, सो टी कंडीशनल टी 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 कंडीशनल एफ एफ टी कंडीशनल टी 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 कंडीशनल एफ 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 कंडीशनल टी। इस चारों जो है वो एफ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमें पता है एफ से स्टार्ट होता है तो ट्रू होता है, तो हम लोग चारों के चार डायरेक्ट ट्रू लिख देंगे, ट्रू 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 ट्रू। अभी क्यू कंडीशनल आर, क्यू कंडीशनल आर यहाँ पे देखेंगे टी कंडीशनल टी 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 कंडीशनल एफ एफ, ओके। देन एफ एफ से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग टी टी लिख देंगे डायरेक्ट, देन टी 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 आएगा, टी कंडीशनल टी 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 कंडीशनल एफ एफ, और एफ से स्टार्ट हो रहा है मतलब दोनों भी क्या आएंगे ट्रू, डायरेक्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे इन दोनों का एंड, सो टी एंड टी टी एफ एंड एफ एफ टी एंड टी टी एफ एंड टी एफ टी एंड टी टी, देन यहाँ पे एफ देन टी देन टी। अभी हम लोग देखेंगे ये दो ये और ये सेम आएगा, टी एफ टी एफ टी एफ टी टी, राइट। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या होगा कि बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल दिस रिलेशन इज प्रूव्ड, ओके। देन नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे P एंड Q और R इक्विवेलेंट टू P एंड Q और P एंड R।
जो 7th एग्जाम्पल इसमें एक साइन मिसिंग है, उसको मैं साइन करेक्ट करके आपको भेज दूंगा या फिर मैं डाल दूंगा। ओके, देन अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितने स्टेटमेंट लेटर्स है 3। तो P Q R सबसे पहले है Q और R, ये फिर उसको ये कनेक्ट करना है, मतलब P एंड Q और R। देन ये लेंगे हम लोग सबसे छोटा वाला P एंड Q, देन ये वाला P एंड R, देन P एंड Q और P एंड R, राइट। अभी कितने रोज बनेंगे 8, क्योंकि 3 लेटर्स है। सो हम लोग देखेंगे यहाँ पे T T T T F F F F, then T T F F, then T T F F, then T F T F T F T F, Q और R मतलब इन दोनों का। सो T और T T, T और T सॉरी T और F T, F और T T, F और F F, सेम यहाँ पे भी आएगा T T T F। ओके, देन इनका P के साथ एंड करना है, P के साथ एंड करना है। सो T एंड T T, T एंड T T, T एंड T T, T एंड F F F, यहाँ पे चारों में F है तो चारों हम लोग डायरेक्ट F लिख देंगे, क्योंकि एंड में एक भी अगर F आता है तो आंसर डायरेक्ट F होता है, राइट। देन P एंड Q, P एंड Q ये, सो हम लोग यहाँ पे T T T, 2 T है फर्स्ट, देन यहाँ पे 2 बार F है, देन यहाँ पे देखेंगे कि लेफ्ट साइड में चारों के चारों F है तो डायरेक्ट आंसर F लिख देंगे, राइट। अभी P एंड R, P एंड R, सो T T T, देन T F F, देन T T T आएगा फिर से, देन T F F, और यहाँ पे P में सारे F हैं तो एंड में एक भी F अगर आता है तो F आएगा। ध्यान में रखिए कि अगर एक भी F अगर एंड में होता है तो F, तो यहाँ पे 4 F थे, मैंने डायरेक्ट बिना सोचे डायरेक्ट 4 F लिख दिए, क्योंकि F अगर एक बार भी आता है तो एंड में F आ जाएगा, और में ट्रू के जैसा होता है, ट्रू अगर एक भी बार होता है तो ट्रू आता है। ओके, अभी हम लोग इन दोनों का और करेंगे। सो T और T T, देन T और F T, देन F और T T, अभी ये F है, ये भी F है, तो सारे के सारे F F F F F। अभी हम लोग देखेंगे ये मतलब ये कॉलम, ये मतलब ये कॉलम, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, सेम है। सो हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल दिस लॉजिकल रिलेशन इज ट्रू। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है एग्जामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिंजेंसी। ओके, मतलब जो भी स्टेटमेंट पैटर्न हमने किया है उसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। अगर सारे के सारे ट्रू आते हैं तो टॉटोलॉजी, सारे के सारे अगर फॉल्स आते हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन, अगर एक ट्रू और बाकी फॉल्स, या फिर बाकी एक फॉल्स बाकी ट्रू, या फिर ट्रू और फॉल्स का कॉम्बिनेशन, मतलब एटलीस्ट एक ट्रू है वहां पे और एक फॉल्स भी है, मतलब ट्रू और फॉल्स दोनों भी हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्टिजेंसी। ओके, चलो हम लोग देखेंगे फिर यहाँ पे कितने लेटर्स है, 2 लेटर्स है यहाँ पे होगा। सो P Q, पहला बनेगा P एंड Q, फिर बनेगा Q और P, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन P एंड Q, कंडीशनल Q और P, राइट। सो यहाँ पे कितने रोज बनेंगे, 4 बनेंगे। हम लोग देखेंगे T T F F, ये होगा T F T F, ये होगा T F F F। आप देख सकते हो P एंड Q, T एंड T और F F F, तो F हो जाएगा। Q में और में क्या होता है, ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल्स। अभी इनका कंडीशनल, दिस कंडीशनल दिस, तो T कंडीशनल T T, F से स्टार्ट अगर होता है तो ट्रू होता है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, द गिवन आंसर क्या लिखेंगे फिर, द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न
इज टॉटोलॉजी। स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी, मतलब जो भी स्टेटमेंट पैटर्न हमें दिया है टॉटोलॉजी है, मतलब आप कुछ भी इनपुट डालेंगे तो भी उसका आंसर ट्रू ही आएगा। ओके, now next example, negation of p and negation of q whole or q। ओके, सो अभी हम लोग इसका टेबल ड्रॉ करेंगे, फिर से देखेंगे कितने लेटर से, 2 p एंड q। सो यहाँ पे होगा p q, फिर हमें नेगेशन p नेगेशन q भी चाहिए, नेगेशन p नेगेशन q, फिर हम लोग लिखे नेगेशन p एंड नेगेशन q, देन इनका नेगेशन नेगेशन p एंड नेगेशन q, और ये पूरा का और q, मतलब नेगेशन ऑफ नेगेशन p एंड नेगेशन q होल और q। सो कितने कॉलम बनेंगे वो स्टेटमेंट पैटर्न पे डिपेंड करता है। स्टेटमेंट पैटर्न में आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक 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 उसको पार्ट्स में स्प्लिट करना है। सबसे पहले मैंने पी क्यू लिया, नेगेशन दोनों का है इसलिए, फिर सबसे छोटा वाला कौन सा है, ये रिलेशन ये, फिर इसका नेगेशन, फिर इसका इसके साथ ऐसे कनेक्शन, एक से धीरे धीरे एक एक जो कनेक्टिव वे में कनेक्ट करते जाना है। सो हम लोग देखेंगे टी टी एफ एफ, सो टी एफ टी एफ से हो जाएगा निगेशन ऑफ पी, मतलब उल्टा एफ एफ टी टी, ये हो जाएगा एफ पी एफ टी, उल्टा करना है ना, निगेशन मतलब पी निगेशन ऑफ पी इसका उल्टा, निगेशन ऑफ क्यू इसका उल्टा। अभी इन दोनों का एंड अभी देखेंगे क्या है, एफ 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 एन एफ 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 एन टी एफ टी एन एफ एफ, और ये हो जाएगा टी। अभी इसका निगेशन मतलब क्या आएगा, टी 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 एफ। अभी इसका क्यू के साथ और क्यू, सो टी और टी आएगा टी, देन ये भी टी, तीनों टी आएंगे क्योंकि और है। अभी बस फॉल्स में देखना, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, सो ये क्या है, इट इज नाइदर टोटोलॉजी नाइदर कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब ये क्या है, कॉन्टिजेंसी है। ये टोटोलॉजी भी नहीं है और कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं, इसका मतलब ये क्या है, कॉन्टिजेंसी है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे p एंड नेगेशन q बाय कंडीशनल p कंडीशनल q। ओके, चलो यहाँ पे भी कितने लेटर्स है, दो ही लेटर्स है, सो p q, फिर नेगेशन ऑफ q की जरूरत पड़ेगी हमें, देन p एंड नेगेशन ऑफ q, देन यहाँ पे होगा p कंडीशनल q, और इन दोनों का बाय कंडीशनल, मतलब p एंड नेगेशन q बाय कंडीशनल p एंड p कंडीशनल q। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, यहाँ पे टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, देन एफ टी एफ टी, देन इन दोनों का मतलब p और निगेशन q का एंड, मतलब टी एंड एफ एफ, टी एंड टी टी, एफ और एफ एफ आ रहा है, मतलब क्या होगा, एंड में एक भी एफ आता है तो एफ। अभी p कंडीशनल q, ये तो हमें पता है, ये t, देन ये f, देन ये t, ये भी t। अभी इन दोनों का बाय कंडीशन, बाय कंडीशन में क्या करना होता है कि दोनों में से अगर एक भी डिफरेंट है, मतलब t और t है तो ट्रू, f और f है तो t, लेकिन f और t और t और f है तो f आता है, मतलब सेम होगा तो ट्रू और डिफरेंट होगा तो फॉल्स। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये क्या आएगा, f, ये क्या आएगा f, ये आएगा f, और ये आएगा f, मतलब ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन। द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, देख लीजिए कि सारे के सारे फॉल्स है, इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है p कंडीशनल नेगेशन ऑफ q और r बाय कंडीशनल नेगेशन ऑफ p कंडीशनल q कंडीशनल r। तो यहाँ पे देखेंगे तीन लेटर्स हमारे पास है p q r, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे p q r, नेगेशन किस किस का चाहिए, बस q का चाहिए हमें। देन यहाँ पे देखेंगे नेगेशन ऑफ q और r, देन p कंडीशनल नेगेशन ऑफ q और r, देन यहाँ पे मतलब ये एक हो गया हमारा। अभी ये बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए सो q कंडीशनल r, देन ये होगा
P conditional Q conditional R. Then negation of this, and then हम लोग लास्ट लिखेंगे, फाइनल में लिखता हूँ, फाइनल मतलब जो गिवन है वो, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए। ओके चलो, जो कि हमारा आंसर रहेगा फाइनल, राइट। अभी हम लोग देखेंगे कितना है, 3 लेटर से मतलब 8 रोज होंगे, 8 रोज। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। सो यहाँ पे होगा P T F F T T F F, then T F T F T F T F, then negation of Q मतलब ये F F T T F F, then ये आएगा T T, then इसके बाद में negation of Q और R मतलब इन दोनों का और लेना है। सो ये हुआ T, ये F, ये T, ये T, ये भी T, ये F, ये T और ये भी T। देन P कंडीशनल मतलब दिस कंडीशनल दिस मतलब T कंडीशनल T T T कंडीशनल F F T कंडीशनल T T T कंडीशनल T T और F से स्टार्ट हो रहा है तो F T आएगा, राइट। 1 2 3 4। अभी क्या करेंगे, Q कंडीशनल R, Q कंडीशनल R मतलब T कंडीशनल T T T कंडीशनल F F F से स्टार्ट होगा तो T रहेगा, राइट, सॉरी। देन T कंडीशनल T T T कंडीशनल F F और F से स्टार्ट हो रहा है तो T रहेगा, राइट। अभी सेम, अभी क्या करना है, P कंडीशनल दिस, P कंडीशनल दिस मतलब T कंडीशनल T क्या आएगा T, देन T कंडीशनल F F, देन T कंडीशनल T T कंडीशनल T मतलब दोनों सेम है तो ट्रू, और X से स्टार्ट हो रहा है तो चारों के चारों ट्रू आएंगे। ना नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निगेशन ऑफ, यहाँ पे सॉरी निगेशन बाहर में है, देन इसका निगेशन मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा F T F F F F F F, और फाइनल क्या है, फाइनल मतलब इन दोनों का बाय कंडीशन, कौन सा ये और ये, इनका बाय कंडीशन। बाय कंडीशन मतलब क्या, दोनों अगर सेम हो गए तो ट्रू, दोनों अगर डिफरेंट हो गए तो फॉल्स। अभी देखेंगे टी एफ क्या आएगा फॉल्स, एफ टी फॉल्स, एफ टी एफ फॉल्स, ये सारे मतलब फॉल्स ही है, देख सकते हो। क्योंकि देखो टी एफ बाय कंडीशनल है तो एफ आएगा, एफ आएगा, टी एफ सारे मतलब हर एक पेयर में डिफरेंट लेटर से टी और एफ है, इसलिए सारे के सारे आंसर क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। और ये जो स्टेटमेंट पैटर्न हमें दिया है ये कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, सो इस तरीके से बच्चों हमने एक 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ प्रॉब्लम्स देखे, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स मैंने स्किप किए हैं, वो प्रॉब्लम्स आपने होमवर्क के लिए करने हैं। अगर उसमें भी कोई डिफिकल्टी आती है आप मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।